कुंभ राशि वालों, अब वो खुद की नहीं आपकी सुनेंगी, क्योंकि अब वो अपने मन की नहीं सुनने वाले हैं, आपके मन की सुनने वाले हैं। क्योंकि अभी तक वो अपने मन की सुनते चले आए थे, परंतु अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो केवल और केवल आपकी सुनेंगे। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आपके निकट का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब आपकी सुनने वाला है या वाली है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता, मेल है या फीमेल है, लेकिन वो अब आपकी सुनने वाले का अर्थ यहाँ पर यह है कि अब आपकी सुनना प्रारंभ होने वाला है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें जिसमें हो सकता है वो अपने दिल की सुनते हो सकता है वो अपनी अपनी चलाते हो, लेकिन अब कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें आपकी भी चलेगी, आपकी भी सुनेंगे, आपकी भी मानी जाएगी और आपको ही इम्पोर्टेंस दी जाएगी। क्योंकि उनके जीवन में ये एक बड़ा परिवर्तन जो उनके मन को चेंज कर पाया है या उनके मन के अंदर इस बात को लेकर आया है, उस बात को हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, रीडिंग लेकिन जर्नल है, तो एक बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेजोनेट करे। ठीक है, मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा से कमेंट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक पर आपको रीडिंग मिलने वाली है, क्योंकि आपका कोई अपना व्यक्ति कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें वो खुद की नहीं आपकी सुनेंगे, कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपको महत्व देंगे। और वो कौन सी बातें हैं ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिफ्टीन द डेविल, 18 द मून। कुछ कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि चलिए देखते हैं कि उनके प्रेम में कहीं ना कहीं उनका जो अंदर भाव है, यानी हृदय के अंदर आपके लिए प्रेम बहुत है, अथाह प्रेम है, प्रेम की कोई कमी नहीं है उनके जीवन में। अगर उन्होंने अपने माता पिता के बाद किसी से प्रेम किया है तो आपसे किया है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, पार्टनर हैं, लवर हैं, आप उनके कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके निकट के हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो निश्चित ही उनका आपके लिए प्रेम बहुत गहरा है। यानी इतना ज्यादा गहरे प्रेम का अर्थ यह है कि वो आपको बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। और इसी प्रेम के पीछे की गाथा कुछ ऐसी है जो आज आप जान पाएंगे। इस प्रेम के पीछे की बातें कुछ ऐसी हैं जो आपको ऐसा महसूस करवाएंगी कि उनके मन में चल रही कुछ ऐसी बातें जिन्हें वो अब अपने मन के अंदर नहीं रहने देंगे। क्योंकि हम जब किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं ना, और हम कुछ ऐसा कर जाते हैं या हम कुछ ऐसा करना चाहिए उसे नहीं करते, तो निश्चित ही हमें बाद में जा कर के रियलाइज होता है कि हमें उस व्यक्ति की बात मान लेनी चाहिए थी। और ऐसे में हमारे मन के अंदर उस व्यक्ति की बातें घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं। यानी हो सकता है कि आपको लगेगा बहुत साधारण सी बात है। सबसे पहला है यहाँ पर कि वो कोई ऐसी बात को लेकर के अपने माइंड में रिमाइंडर कर रहे हैं और बार बार वो बात उनके मन मस्तिष्क में घूम रही है कि काश उन्होंने आपकी बात मान ली होती, काश उन्होंने उस बात में आपकी बात समझी होती। क्योंकि यहाँ पर वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो गए थे या हो चुके हैं या पहले से ही है जिसके बारे में अब उन्हें सच्चाई पता चल रही है। मालूम पड़ रहा है कि वो व्यक्ति इनके साथ ईमानदारी से नहीं बल्कि स्वार्थवश बेईमानी करना चाहता है। यानी इनसे काम निकलवाना चाहता है या चाहती है, इनसे स्वार्थवश कनेक्ट है।
इनसे उन्हें कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि उनके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें इन्हें दिखाई दी हैं जो साफ साफ ये दर्शा रही हैं कि वो व्यक्ति निस्वार्थ से प्रेम नहीं कर रहा, बल्कि स्वार्थ से प्रेम कर रहा है आपके पार्टनर से या आपके लवर से। क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो गए थे, चाहे वो खानदान का व्यक्ति हो या उनके फ्रेंड सर्कल का कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिसके साथ कनेक्ट होने के बाद इन्होंने उसे जितना ज़्यादा प्रेम किया है, जितना ज़्यादा ट्रस्ट किया है, उतना ही ज़्यादा उसने इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो भी धन के रूप में। यानी कहीं जहां पर उसे पता था कि काम सफल नहीं होने वाला है, वहां पर इनका धन खर्च करवाने की कोशिश की गई है। भाग्य है, परम सौभाग्य है आपका कि आपके पार्टनर जो है वो बच गए उस व्यक्ति के चंगुल से, बच गए उसकी बातों में आने से। उसकी बातों में आने से पहले ही इन्हें इस बात का आभास हो गया है कि वो व्यक्ति छल से भरा हुआ है। वो व्यक्ति अपने मन के अंदर कुछ ऐसी बातों को विराजमान कर चुका है कि वो किसी भी तरीके से आपके पार्टनर के धन को खर्च करवाए और आपके पार्टनर और आप दर दर की ठोकरें खाएं। यानी उसका माइंड सेट कुछ ऐसा था, और आपने ये बातें अपने पार्टनर को या अपने लवर को ये बातें समझाई थी कि इस व्यक्ति से दूर रहें, इस व्यक्ति से दूर रह करके ही अपनी लाइफ को गुजारे, क्योंकि अगर वो इस व्यक्ति से दूर नहीं हुए तो निश्चित ही उनके जीवन में उन्हें एक बड़ा धक्का खाने को मिलेगा। यानी वो व्यक्ति इन्हें बहुत बड़ा धक्का देगा, एक बहुत बड़ा झटका देगा। और अब जा करके आपके पार्टनर की समझ में आया है कि आप सही बोले थे, जिसके बारे में आपने उन्हें पहले ही अनुभव प्राप्त हुए व्यक्ति ने बता दिया था। क्योंकि आपने खुद अपने जीवन में ऐसे लोगों के संपर्क में आने के बाद क्या होता है ये मालूम होते हुए आपने पार्टनर को, अपने लवर को समझाने का फर्ज अदा किया था। क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके लवर या पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहे, क्योंकि अगर उन्हें कोई नुकसान हुआ, उनके धन को कोई नुकसान हुआ, तो वो नुकसान आपका है। आप चाहते हैं कि अच्छे व्यक्तियों के साथ करेंगे, और इसी की वजह से अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी बोली हुई एक एक बात सत्य है। क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ रह करके आपके पार्टनर को इस बात का आभास हो रहा है कि वो सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं और आप उनका बच्चे की तरह ख्याल रखते हैं। यानी जब हमारे माता पिता हमें कोई रास्ता बताते हैं ना, बहुत प्रेम से समझाते हैं, हमें गुस्सा करके कभी नहीं समझाते। और जो माता पिता गुस्सा करके समझाते हैं उनके बच्चे कभी नहीं समझते, लेकिन हमारे माता पिता हमें प्रेम से समझाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि क्या वो कह रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। ऐसे ही आप अपने पार्टनर को, अपने लवर को प्रेम से बच्चे की तरह समझाते चले आए हैं, और आज उसी बात को लेकर के वो उन्हें रियलाइज कर रहे हैं। उसी बात को लेकर के उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके प्रेम से बोली गई बातों का कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत असर हुआ है। हो सकता है कि आपने गुस्से से अगर बोली होती तो वो शायद समझ नहीं पाते, हो सकता उनके हाथों कोई नुकसान हो जाता धन का, परंतु आपने जो प्रेम से बोली वो उनके मन मस्तिष्क में बैठी हुई थी। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति उनके निकट आए जो उन्हें चीट करने की कोशिश करे तो वो पहले ही उसे सतर्क थे, वो पहले ही उसे सावधान थे। ये है आपके प्रेम की शक्ति, ये है आपके लिए उनके मन में भाव, ये है उनके लिए कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग। ठीक है। दूसरा ये है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने कई बार अपने पार्टनर को समझा चुका है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लाइफ में एंजॉय बहुत जरूरी है। खुशियां जितनी ज्यादा जरूरी है उससे कहीं ज्यादा एंजॉय जरूरी है, लेकिन आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर आलस्य को आप ओढ़ लेंगे तो आपका जीवन जो है आगे नहीं जा पाएगा, भविष्य में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्नति तरक्की नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप आनंद पूर्वक रहते रहते इस शरीर को आलस्य से भर लेंगे। ये बातें आप अपने पार्टनर को बहुत बार समझा चुके हैं, अपने पार्टनर को बता चुके हैं, और आपके पार्टनर इस बात को बखूबी नहीं समझे थे। अब जाकर समझे हैं, अब जाकर के उन्हें ऐसा
एहसास हुआ है कि जो बातें आपने उन्हें बोली थी, जो बातें आपने उन्हें सिखाई थी, वो एकदम सही थी, वो एकदम करेक्ट थी, लेकिन उन्होंने उन बातों का ध्यान नहीं दिया, उन बातों का पालन नहीं किया और उन बातों को अपने जीवन में खरा नहीं उतारा है। ठीक है, इसी की वजह से 9 ऑफ पेंटिकल्स, अब वो उन बातों पर ध्यान कर रहे हैं जब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ के व्यक्ति उनसे आगे चले गए हैं और वो पीछे रह गए। देखिए, यहाँ कई बार क्या होता है कि जब हमें सामने वाला व्यक्ति कुछ समझा रहा होता है तब हम उसकी बात को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हम ऐसा ट्रस्ट करते कि हम वो काम कर नहीं पाते। परंतु जैसे जैसे हमारा समय आगे चलता है वैसे वैसे हम सोच में पड़ जाते हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमारी मन मस्तिष्क में वही बातें घूमने लगती हैं। हमें ऐसा आभास होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कहा तो है, लेकिन वो हमारे जीवन में खरा क्यों नहीं उतर रहा, वो किसी और के जीवन में क्यों खरा उतर रहा है? क्योंकि आपके कर्म में कमी, आपके हार्ड वर्क में कमी, आप क्रिया को सही से नहीं कर पा रहे। इसी वजह से कार्य को समझेंगे तब जाकर के आपको वो मुकाम हासिल होगा, ऐसा आपके पार्टनर समझ रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर फील भी कर रहे हैं। और इसी की वजह से अब उन्होंने कहा है कि वो अपने दिल की नहीं आपके दिल की सुनेंगे, अपने मन की नहीं आपके मन की मानेंगे, क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो बार बार ऐसा आभास करते चले आए हैं कि वो अपने इस समय में कहीं ना कहीं आपको वैल्यू दे रहे हैं, अपने इस समय में कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंस देते चले आए, समझ चुके हैं वो कि अपने जीवन में अब जो बातें उनके मन मस्तिष्क में विराजमान है, अपने मन में चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास करवा रही हैं कि सोचो अपनी लाइफ के बारे में, सोचो रिश्ते के बारे में, सोचो आने वाले भविष्य के बारे में कि आपको अपने भविष्य में क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ से या आने वाले भविष्य से। आप सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं, सब कुछ अच्छा चाहते हैं, बट अच्छा होगा कैसे? अच्छा होगा तब जब आप अपनी सुनेंगे और अपने पार्टनर की सुनेंगे, उस पार्टनर की जो आपसे भी ज्यादा हो सकता अनुभव रखता हो, आपसे भी ज्यादा बुद्धि रखता हो, और इसी की वजह से वो आपके लिए ऐसा फील करता है 3 ऑफ पेंटिकल्स कि वो अपने जीवन में आपसे बहुत प्रेम करता है, अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसका प्रेम आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरा है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं उसका ये जो प्रेम है वो आपकी खुशियों से कनेक्टेड है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी खुशियाँ जो आपको आती हुई दिखाई देंगी, बहुत सारी ऐसी खुशियाँ जो आपको ऐसा आभास करवाएंगी कि आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप बहुत सारी खुशियों को देख पाएंगे। देखिए, जैसे जैसे वो आपकी बातों को मानेंगे, जैसे जैसे वो अपने दिल से ज्यादा आपके दिल की सुनेंगे, वैसे वैसे इस रिश्ते में बहुत ज्यादा खुशियां बिखर जाएंगी। क्योंकि आप भी तो उनके दिल की सुनते हैं, आप भी तो उनके दिल की मानते हैं, आप भी तो उनकी बहुत ज्यादा मानते हैं या मानती हैं, तो उन्हें आपके द्वारा कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रेम दिखाई देता है। अपने जीवन में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास करवाते हैं आप कि आपके हृदय में कितना ज्यादा उनके लिए प्रेम है। ऐसी बातें जो उनके मन मस्तिष्क को बहुत ज्यादा खुश कर देती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा खुशी प्रदान करती हैं, और ये है कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होने वाली खुशी जो उनके द्वारा आपको प्राप्त होगी। ठीक है, बात मानने से एक फायदा और भी है, जब वो आपके दिल की बातों को सुनेंगे ना, आपकी मानेंगे ना कहीं, तो उन्हें ऐसा भी आभास होगा कि वो पूरे परिवार की मान रहे हैं। क्योंकि आपकी मानेंगे का अर्थ यहाँ पर यह भी है कि आप जो बोलेंगी जैसा बोलेंगी वो कहीं ना कहीं घर वालों को ध्यान में रख कर बोलेंगी, अपने घर के दायरे में बोलेंगी, जो हर खुशी को
अपने परिवार से कनेक्ट करता हो, उस हिसाब से आप बोलेंगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से नहीं बोलने वाली। आपका जो हिसाब है वो थोड़ा सा अलग है। वो हिसाब ऐसा है कि आपका जो सोचना है वो कुछ इस प्रकार का है कि आपके परिवार की खुशियां उन बातों से कनेक्ट है, आपकी खुशियां उन बातों को लेकर के ऐसा महसूस कर रही हैं कि आपके फैमिली में बहुत सारी ऐसी खुशियां जो हैं वो ऐसा आभास करवा रही हैं कि इसी चीज की कमी थी। हो सकता है कि आपकी बात मानने के बाद सिर्फ तरक्की नहीं, आपके परिवार की जो ब्लेसिंग है, बड़ों की ब्लेसिंग, छोटों का प्रेम, वो आपको अब और भी ज्यादा प्राप्त हो, अर्थात आपके पार्टनर को प्राप्त हो, आपको प्राप्त हो, और आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो। ठीक है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा खुशी प्राप्त होती है ना, तो निश्चित ही पेज ऑफ वर्ड्स, ये समझिए कि सबसे ज्यादा खुशी कब प्राप्त होती है, जब हर किसी का दिल, जो हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति है, उसका खुश हो, हम सबका दिल खुश रख पाए, हम सबकी बात मान पाए, हम सबको खुशियां दे पाए। क्योंकि रीजन कारण बस यह होता है कि हम अपनों को खुश रखते रखते इस बात का ख्याल भूल जाते हैं कि हम अपने जीवन में उनकी हर बात को मान करके, अगर हम कुछ ऐसी बातों को समझे जो उनके हृदय में चल रही हैं, जिन्हें हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन हम सुन नहीं सकते, क्योंकि शायद वो हमसे कभी कह नहीं सकते, उनके हृदय की कुछ ऐसी तमन्नाएं, उनके हृदय की कुछ ऐसी फीलिंग, जिन्हें हम देखते हैं और सुनते हैं, इसी की वजह से हम उन्हें ज्यादा खुश रख सकते हैं। इसी की वजह से हम उनकी हर बात को मान करके ऐसा फील करते हैं कि हमारा ये समय 20 द जजमेंट हमारे पीछे के समय के भाव को ऐसा महसूस करवाता चला जा रहा है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी खुशियों को देख करके आने वाले समय पर बहुत गहरा प्रभाव डालें, आने वाले समय पर कहीं ना कहीं हम असर डालेंगे, क्योंकि ये समय जो है हमारा, हमारे आने वाले समय के लिए रेडी है, तैयार है, परफेक्ट है। क्योंकि अब पीछे की जो क्रियाएं हैं, जो कार्य हैं, उनका प्रभाव कम होगा, आने वाले समय पर अपने कार्यों का प्रभाव ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर वो आपकी सुनेंगे, आपकी बात मानी जाएगी, अर्थात परिवार में जो खुशियां आएंगी, परिवार में जो सबका दिल प्रसन्न होगा, परिवार में आप सबके आज्ञाकारी बनेंगे, तो निश्चित ही पीछे की कुछ ऐसी बातें जो आपके पार्टनर की हैं वो परिवार वाले भूल जाएंगे। अगर उनका आलस्य से रहना है या लाइफ में कोई ऐसा ना काम होना उन्हें महसूस हो रहा था, तो निश्चित ही अब उन्हें कामयाबी दिखाई देगी। ये कामयाबी उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास करवाएगी कि अब एक बहुत ही सही रास्ता उन्होंने चुना है, एक ऐसा रास्ता उन्होंने चुना है जिस पर चल करके वो अब एक मुकाम हासिल करेंगे, एक ऐसा मुकाम जिसमें कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक अध्याय समाप्त होकर के नया अध्याय प्रारंभ होगा। उनके जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहां से उनका जीवन एक ऐसी दिशा में मुड़ जाएगा, एक ऐसी दिशा में चल जाएगा जिसे आप बहुत ही अच्छा फील कर पाएंगे, जिसे बहुत ही खुश आप देखेंगे। क्योंकि यहाँ एक बात जो है वो ये है कि आपके निकट के कुछ ऐसे लोग आप देखेंगे कि आपके पार्टनर से आकर के हो सकता है माफी भी मांगे, क्योंकि वो अपने बातों के लिए माफी मांग सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर से उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हो जिनसे वो क्षमा याचना मांगना चाहते हैं, वो क्षमा मांग करके अपने जीवन में ऐसा बार बार आभास कर रहे हैं कि उनसे हुई गलतियां आपके पार्टनर को नीचे दिखाने की थी, उनसे हुई गलतियां आपके पार्टनर को गलत रास्ते पर चलाने की थी, परंतु अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि
आपके पार्टनर अकेले नहीं है, आप जैसी एक महाशक्ति उनके साथ है, आपका प्रेम उनके साथ है, परिवार का प्रेम, परिवार का मान सम्मान उनके साथ है। और इसी की वजह से वो आपके पार्टनर से आकर के माफी मांगेंगे और अपने आप को आपके पार्टनर के सामने ऐसा दर्शाएंगे कि निश्चित ही उनके जीवन में उन्हें ऐसा दिखाई देगा, ऐसा विश्वास होगा कि वो माफी मांगते हुए कहीं ना कहीं ऐसा भी देखेंगे, ऐसा अभी फील करेंगे कि निश्चित ही आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये बातें उनके जीवन से भुलाई नहीं भूलेंगे। क्योंकि जिन व्यक्तियों के कहने में वो आलसी बन गए थे, जिन व्यक्तियों के कहने से कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक कर रहे थे, उन मिस्टेक को वो अब अपने दिल की ना सुन करके आपके दिल की सुनकर आपकी बातों पर ध्यान देकर महसूस करेंगे, तो निश्चित ही आने वाला ये समय जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित होगा। आने वाला ये समय जो है वो आपको ऐसा आभास करवाएगा कि निश्चित ही आपके पार्टनर आपको बहुत सारी ऐसी खुशियां देंगे जिसकी वजह से आप लोगों के समक्ष मान सम्मान के अधिकारी बन जाएंगे। आप लोगों के बीच एक पहचान बना लेंगे, लोगों के बीच आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोगों के बीच कहीं ना कहीं आपकी इमेज बढ़ेगी। जो लोग कभी आपको देख करके दूर चले जाया करते थे, जो लोग कभी देख करके पीठ मोड़ लिया करते थे, आज वो आपको आगे से आकर के आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये औहदा जो है वो आपके पार्टनर की वजह से आपको प्राप्त होगा। और आने वाले 15 दिनों में ऐसा होगा, जरूर होगा, 100% होगा। क्योंकि आपके पार्टनर ने अब अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, आपके पार्टनर ने अपनी बुद्धि का सही से प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसी की वजह से वो अब ऐसा फील कर रहे हैं, इसी की वजह से वो इस बात को जान रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे के जीवन में कोई गलती, कोई मिस्टेक उनसे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऐसा वो बार बार फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपके पार्टनर की अब जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा आभास करवाएंगे कि अब वो पहले वाला समय नहीं रहा, जहां आपके बात को सुनने के लिए आपको पार्टनर के पीछे पीछे जाना पड़े, आपको अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें बहुत सारा समझाना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े, बताना पड़े, सही गलत का ज्ञान उन्हें दिलाना पड़े। ऐसा नहीं है, बल्कि आप जो कहेंगे आपके पार्टनर उसे आसानी से मान लेंगे, उस पर विश्वास कर लेंगे और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में इस बात को समझ लेंगे कि पीछे जो हो चुका है उसे भले ही ना बदला जा सकता हो, लेकिन आने वाले समय में वो बहुत कुछ बदल सकते हैं। आने वाले समय में वो कुछ ऐसी बातों को बदल सकते हैं जो पीछे के समय में हो चुकी हैं। अब यहाँ आपको उनके पीछे पीछे जाकर के अपनी बातों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आकर के वो आगे से आपके दिल की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, फील करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। ये आपका परम सौभाग्य है कि ईश्वर ने सही समय पर उन्हें रोक लिया, सही समय पर उन्हें दिमाग दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिया कि किसकी बात आपको माननी चाहिए, किसकी नहीं। उन्हें समझाया इस बात को कि आपकी बातों पर अब ट्रस्ट करना सीख लें और उसी बात पर चलना सीख लें, और ऐसा ही अब होगा। ठीक है, चलिए।